कोविड काल के बाद, कोरोना काल के बाद हमारे जैसे टीचर्स भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को सीख करके आगे बढ़े, क्योंकि हमारे कॉलेज के अंदर लेक्चर्स ऑनलाइन होने लगे थे, क्लासेस के अंदर भी ऑनलाइन लेक्चर्स लेने पड़ रहे थे। तो ऐसे में ऑनलाइन से जो टीचर नहीं जुड़ पा रहा था वो काफी बेचारा पीछे रह गया। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 9 मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डायरेक्टली एकदम सुपर फटाफट से जंप करने वाले हैं एक जबरदस्त आंसर पर, जिसका नाम है प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन मनी मार्केट, या हम कह सकते हैं प्रॉब्लम्स इन इंडियन मनी मार्केट। सिंपल सा आंसर है और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पिछले वीडियो के अंदर हमने मनी मार्केट को समझा था और उसका रोल कितना इंपॉर्टेंट है वो जाना था। आज जानेंगे प्रॉब्लम्स और उन प्रॉब्लम्स का क्या रिफॉर्म्स, क्या सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश की है सरकार द्वारा, क्या कोशिशें हुई हैं वो भी आज के वीडियो में समझेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। ऑलरेडी आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको खजाना मिलेगा, आपको बहुत सारे चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे, इकोनॉमिक्स के, ओसीएम के, एसपी के, आईटी के, आपको आईएमपी क्वेश्चंस पीडीएफ जो हैं वो भी मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, जहां 20,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं और इसका फायदा उठा रहे हैं। तो जरूर आप भी अपना प्यार बरकरार रखिए और जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो। साथ ही साथ हमारा ऐप है स्काई एजुकेशन प्ले स्टोर पर, और वहां पर इस साल का जबरदस्त बैच, सुपरस्टार बैच चल रहा है, एकदम फ्री बैच है। नोट्स, पीडीएफ्स, अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियोस भी उस बैच में अवेलेबल हैं एब्सोल्युटली फ्री। तो सुपरस्टार बैच भी ज्वाइन कर लीजिए। उस बैच को ज्वाइन करने का बैच कोड है सुपरस्टार 23। क्या? सुपरस्टार 23। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट, भारतीय मनी मार्केट, जहां पर लोग शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए आते हैं। ये शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए जिस मार्केट में आते हैं, मनी मार्केट नाम की, यहां पर भी कई प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। आंसर कुल मिलाकर के जो है 6 पॉइंट्स का है और इन 6 पॉइंट्स को आसानी से लिखकर प्रैक्टिस करने के लिए, समझने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है DSLR। क्या? DSLR। क्या? DSLR। जी हां, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट। आंसर का नाम DSLR। आंसर का नाम DSLR। आर छोटा है मतलब नहीं है ना, समझ लीजिए। यस, डी से ड्यूअल स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट, डी से डिलेज इन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, एस से 2 पॉइंट्स हैं आप देख सकते हैं, शॉर्टेज ऑफ फंड्स, सीजनल फ्लक्चुएशन, और एल से लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन इंटरेस्ट रेट। बोले तो डी से 2, एस से 2, एल से 2, डी से 2, एस से 2, एल से 2, डी से 2, एस से 2, एल से 2। 6 पॉइंट का सिंपल आंसर DSLR, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन मनी मार्केट। चलिए एक एक करके सभी पॉइंट को समझ लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट की बात करूं तो भाई ड्यूअल स्ट्रक्चर, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हमने देखा पिछले वीडियोस में कि यार ड्यूअल स्ट्रक्चर है, डाइकोटोमस है। डाइकोटोमस मतलब ड्यूअल स्ट्रक्चर, डबल है, ऑर्गेनाइज्ड भी है, अनऑर्गेनाइज्ड भी है। ऑर्गेनाइज्ड तो सरकारी कंट्रोल में, रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत है, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड में बहुत झोल झपाटे हो जाते हैं जो सरकारी दायरे में नहीं आते, रूल्स रेगुलेशन में नहीं आते, और कहीं ना कहीं उस पर कंट्रोल नहीं है। प्रेजेंस ऑफ बोथ द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर in the money market leads to disintegration, lack of transparency and increased volatility। यानी यार कुछ भी हो सकता है, पता नहीं वहां काला धन है, पता नहीं वहां पर कितना भ्रष्टाचार है, पता नहीं वो मनी कितना है। एक्चुअल इकोनॉमी का डेवलपमेंट और ग्रोथ नहीं हो पाता जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। द अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स लैक कोऑर्डिनेशन एज वेल एंड डू नॉट कम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ आरबीआई। आरबीआई के डायरेक्ट कंट्रोल या सुपरविजन में नहीं आने की वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की, डी से डिलेज इन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। दोस्तों याद रखिए, यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। कोविड काल के बाद, कोरोना काल के बाद हमारे जैसे टीचर्स भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को सीख करके आगे बढ़े, क्योंकि हमारे कॉलेज के अंदर लेक्चर्स ऑनलाइन होने लगे थे, क्लासेस के अंदर भी ऑनलाइन लेक्चर्स लेने पड़ रहे थे। तो ऐसे में ऑनलाइन से जो टीचर नहीं जुड़ पा रहा था वो काफी बेचारा पीछे रह गया। बहुत क्लासेस बंद हो गए, हमने देखे हमारे आंखों के सामने कई क्लासेस बंद हो गए, लेकिन सस्टेन वही कर पाए जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के साथ आगे बढ़े। तो यहां पर भी वही है, यूज ऑफ एडवांस टेक्नॉलॉजी इज द प्रीरिक्विजिट, म्हणजे एक प्राथमिक दृष्टीने चांगली गोष्ट आहे, ये अच्छी बात है, प्रीरिक्विजिट है, होना चाहिए आपका टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन फॉर द डेवलपमेंट एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स।
Delays in upgradation of technology hampers the working of the money market. Hampers the working of the money market. Hampers the working of the money market. Hampers the working of the money market मतलब प्रॉब्लम्स करवा सकता है, रुकावटें ला सकता है, तकलीफें दे सकता है इन वर्किंग ऑफ द मनी मार्केट, और इसीलिए टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड रहेंगे तो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की बात करें तो एस से 2 पॉइंट्स आते हैं सामने। एक है शॉर्टेज ऑफ फंड्स। अब लोग यहां आते ही हैं फंड्स के लिए, फंड्स के लिए तो आते हैं ना, यहां आते ही हम फंड्स के लिए हैं, तो भैया फंड्स ही अवेलेबल नहीं होंगे तो लोग कहां जाएंगे। मतलब किसी वेब सीरीज में मैंने ये सुना था, कमेंट में जरा नाम बताना, भी नाम याद नहीं आ रहा है, कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट ये वो कुआं है जो पूरे देश के प्यास बुझा सकता है, पूरे देश के पैसों की प्यास बुझा सकता है, ऐसा कुआं है ये। और अगर यही शॉर्टेज होगा तो प्यास कैसे बुझेगा, प्यास कैसे बुझेगा। कहीं ना कहीं याद रखिए शॉर्टेज ऑफ फंड्स एक प्रॉब्लम है, हम पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम्स, तो मनी मार्केट फेसेस कई बार शॉर्टेज ऑफ फंड्स हो जाते हैं ड्यू टू इनएडिक्वेट सेविंग्स, लो पर कैपिटा इनकम, लोगों की इनकम कम होने लगी, पुअर बैंकिंग हैबिट्स, कई लोगों के पास पैसा है लेकिन बैंकों में जमा नहीं करना है तो ये बैंकिंग हैबिट्स पुअर है अमॉन्ग द पीपल। इसके अलावा इंडल्जेंस इन वेस्टफुल कंजम्पशन है, मतलब कुछ भी खर्चा, कुछ भी वेस्टफुल कंजम्पशन कर रहे हैं, कुछ भी खरीद ले रहे हैं। इनएडिक्वेट बैंकिंग फैसिलिटीज भी हैं रूरल एरियाज में, तो बैंकों की सुविधाएं इनएडिक्वेट है, मतलब प्रॉपर नहीं है। हैव ऑल्सो बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉसिटी यानी कमी, पॉसिटी का मतलब कमी, इन फंड्स इन द मनी मार्केट। तो भाई ये कारण बता दिया है कि फंड्स क्यों शॉर्टेज है, क्योंकि यार लोगों को बैंक में पैसा जमा कराने की आदत नहीं है, लोग घर पे पैसा सेफ समझते हैं वहीं रखते हैं, लोग कुछ भी खर्चा कर दे रहे हैं, वेस्टफुल कंजम्पशन कर रहे हैं, इनएडिक्वेट बैंकिंग फैसिलिटी है, गांव में तो बैंक ही कम है और इसके लिए वहां पर पैसा शॉर्टेज है। तो ये प्रॉब्लम है शॉर्टेज होना फंड्स का मनी मार्केट के लिए। बात करते हैं आगे दोस्तों अगले पॉइंट की, तो सीजनल फ्लक्चुएशन है। कुछ सीजन में पैसा बहुत है, कुछ सीजन में नहीं है। डिमांड कुछ सीजन में बहुत ज्यादा है, जैसे जून जुलाई वाला महीना जो होता है इसमें एग्रीकल्चरल सेक्टर से बहुत डिमांड आती है मनी मार्केट में पैसों की, क्योंकि खेतीबाड़ी वाला सीजन है। तो कुछ महीनों में बहुत डिमांड है, कुछ महीनों में नहीं है। डिमांड फॉर फंड्स वेरीज एज पर द सीजन्स। ड्यूरिंग द पीक सीजन फ्रॉम अक्टूबर टू जून फाइनेंस इज रिक्वायर्ड ऑन लार्ज स्केल, फाइनेंस रिक्वायर्ड ऑन लार्ज स्केल for various purposes such as trading in agricultural production, investment in business activities। बहुत लोगों को पैसा लगता है, अक्टूबर से जून तक तो बहुत पैसा लगता है। This results in wide fluctuation। और कभी कभी पैसा लगता ही नहीं, डिमांड ही कम हो जाती है। डिमांड ही कम हो जाएगी तो सप्लाई कैसे करेंगे, प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पाता है, इम्बैलेंस या डिसबैलेंस हो जाता है। ये एक प्रॉब्लम है सीजनल फ्लक्चुएशंस का। तो एस से 2 पॉइंट्स हमने किए, शॉर्टेज ऑफ फंड्स और एस से सीजनल फ्लक्चुएशंस। उम्मीद करता हूं आपको दोनों ही पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगले पॉइंट की बात करें, एल से 2 पॉइंट्स आते हैं। एक है लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। भैया सबको इंक्लूड नहीं किया जाता, बैंकिंग फैसिलिटीज इन द कंट्री आर स्टिल इनएडिक्वेट। क्या याद रखोगे, स्टिल इनएडिक्वेट, कमी है, कमी है, कमी है, कमी है भाई। आज भी गांव-गांव तक बैंकिंग सिस्टम नहीं पहुंचा है, आज भी गांव खेड़े तक, हर किसान तक, रूरल एरिया के मजदूर तक सारी फैसिलिटीज नहीं पहुंची एंड इनएक्सेसिबल टू द वल्नरेबल ग्रुप्स सच एज वीकर सेक्शन को नहीं मिला है मौका, लो इनकम ग्रुप को नहीं मिला है। इससे लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन नजर आता है। सभी इंक्लूड ही नहीं हुए व्यवस्था में आपकी, तो फिर तो प्रॉब्लम हमेशा बना ही रहेगा। बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की, तो ये छठा और आखिरी पॉइंट है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। भैया ये भी एक प्रॉब्लम है, ब्याज की दरें जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, सेम नहीं है, अलग अलग हैं। हर प्लेयर, फिर वो आरबीआई हो, कमर्शियल बैंक हो या कोऑपरेटिव बैंक्स हो, ये सब अपने अपने हिसाब से इंटरेस्ट रेट चार्ज करती हैं और यूनिफॉर्मिटी नहीं है, इसमें समानता नहीं है और इसकी वजह से भी प्रॉब्लम होता है। द मनी मार्केट कंप्राइजेस ऑफ वेरियस एंटिटीज, वेरियस एंटिटीज है ना, इसमें बहुत सारे लोग हैं, ऑर्गेनाइज में भी, अनऑर्गेनाइज में भी, सच एज कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, डीएफआईज, इन्वेस्टमेंट कंपनीज एक्सेट्रा। द कैटेगरी ऑफ बोरोवर्स इज ऑल्सो डिफरेंट और इसीलिए सब पे ब्याज दरें अलग अलग होती हैं। ये भी एक खासियत है, ये भी एक प्रॉब्लम है। जी हाँ, शॉर्ट कोड है DSLR और D से 2, S से 2, L से 2, तीनों हमने कर लिया, यानी टोटल 6 पॉइंट्स। अब देखते हैं प्रॉब्लम का सोल्यूशन, सरकार ने क्या सोचा है। अभी हमने ये DSLR तो देख लिया, प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखते हैं। प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन है। क्या है सोल्यूशन भैया? रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड
इन द मनी मार्केट, क्या बदलाव लाने की कोशिश की है। सम इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन द मनी मार्केट। पहला, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इंस्ट्रूमेंट्स। कोशिश की जा रही है कि ज्यादा नए नए इंस्ट्रूमेंट्स लाए जाएं जिसका लेन देन हो सके, क्योंकि मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए इंस्ट्रूमेंट्स का लेन देन होता है 1 साल या 1 साल के अंदर। तो ऐसे नए नए इंस्ट्रूमेंट्स लाए जा रहे हैं, जैसे ट्रेजरी बिल्स लाया गया है अलग अलग मैच्योरिटी पीरियड्स के, कमर्शियल पेपर्स भी अब चालू कर दिया गया है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सीडीज जिसको बोलते हैं ये भी शुरू हो गए हैं, और मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, इसके बारे में तो आप सब जानते ही हैं, म्यूचुअल फंड्स। सही है बॉस। तो ये सारे अलग अलग नए नए इंस्ट्रूमेंट्स लॉन्च किए हैं ताकि ज्यादा अच्छे से लेन देन मनी मार्केट में हो सके। बात करें दोस्तों आरबीआई की, तो आरबीआई रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जो है ये भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, और इससे भी मनी मार्केट में जो है लेन देन की प्रक्रिया में आसानी हुई है। इंटरेस्ट रेट्स टू बी लार्जली डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस, यानी डिमांड कितना है, सप्लाई कितना है कौन से सेक्टर में, इसके आधार पर, क्योंकि डिमांड और सप्लाई सबसे मेजर मार्केट फोर्सेस, इसके आधार पर इंटरेस्ट की रेट डिफाइन होगी, डिसाइड होगी। देन देयर इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी एनईएफटी फेमस है, एंड आरटीजीएस ये भी फेमस है। इनको इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि पेमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो सके, आसानी से ट्रांसफर ऑफ पेमेंट हो सके एनएफटी से और आरटीजीएस के माध्यम से। आखिर में इलेक्ट्रॉनिक डीलिंग कर दिया गया है, और टू ब्रिंग अबाउट टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, जिसका आरोप लगाया जाता था प्रॉब्लम है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड नहीं है, अब वो भी करने की कोशिश हो रही है। आजकल आप शेयर बाजार के शेयर्स वगैरह भी अपने मोबाइल से स्वाइप इन स्वाइप आउट करके आसानी से शेयर्स वगैरह का परचेज डिजिटली ही कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली वो शेयर आपके मोबाइल में ही आ जाता है। आप कभी हाथ में तो उठा के उसे देखते नहीं, कोई हार्ड कॉपी तो है नहीं, सब कुछ मोबाइल में ही इलेक्ट्रॉनिकली है, और यही खासियत मनी मार्केट ने अब इंट्रोड्यूस कर दी है। तो ये थे कुछ रिफॉर्म्स। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो के जरिए आपको समझ में आ गया होगा कि क्या प्रॉब्लम्स मनी मार्केट फेस कर रही है और क्या उसके लिए रिफॉर्म्स भी लाए गए हैं। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर यहां तक वीडियो देखा है तो जरूर से लाइक कीजिएगा। हम ऐसे ही वीडियोस लेकर आएंगे, मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।